Hello friends, I am back again and today with a new concept and very powerful and important concept for the base building of your accounting knowledge. आज का concept है money measurement concept. Money measurement concept क्या कहता है? Let me share the PPT first. समझते हैं money measurement concept क्या कहता है? Money measurement concept says in accounting a record is made only of those transactions or events which can be measured and expressed in terms of money. मतलब अकाउंट्स में हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम पैसों या पैसों की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. In short, those things or those transactions, those events which cannot be valued in terms of money will never get a place in books of accounts. समझो, इसको अलग अलग एग्जांपल देके समझाता हूँ. आपको लगेगा सर ऐसा कहाँ होता है? रियल लाइफ में होता है, यही होता है. समझो, सपोज आपको मम्मी ने बोला जा बाजार से आम लेके आ. सब आम लेने गए, मम्मी ने 1000 रुपए दिए थे. अब क्या करोगे? सपोज आम की टोकरी के उसने बोले 800 रुपए. 800 रुपए आम की टोकरी के बोले, ठीक है, और आम की टोकरी भारी थी. तो आपने पूछा भैया इसको घर पे भेज दे. तो आम वाले ने बोला कि 50 रुपीज का क्या लगेगा? भाड़ा लगेगा, लेबर चार्ज लगेगा. बराबर है. अब ये सब दिमाग में मत चले जाना सर आम की टोकरी पे 50 रुपए कौन लेता है. मेरी कहानी मेरी ट्विस्ट में रहो, मेन एग्जांपल समझो. तो 800 रुपए का आम लिए, 50 रुपए वो लेबर लेने वाला है. तो आपको लगा यार 50 रुपए तो बहुत भारी बोल रहा है, मैं ही उठा के ले जाता हूँ. और आप उठा के ले गए और घर पे गए और मम्मी को हिसाब दिया. 800 रुपए आम, मैंगोज, 50 रुपीज लेबर. उस लेबर को देने देना, आप उठा के लाए तो आपने ले लिए. 850, 150 मम्मी को वापस दिए. मम्मी पूछेगी 50 रुपए किस बात के? वो तो तू ही उठा के लाया है. तब बोले मम्मी लेकिन वो लेबर लाता 50 रुपए लेता इसलिए मैंने लिए. तो मम्मी बोलेगी ला तेरा गाल इधर ला, मैं जरा 4 उंगलियां छाप के देखूं छपती है कि नहीं छपती है. होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप खुद जब चीजों को उठा के लाते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको हम हिसाब में ऐड नहीं करते हैं. हाँ, लेबर को बोला होता और वो 50 रुपए लेता है, डेफिनेट उसको हम ऐड करते. शायद मम्मी ये भी बोले फिर तो सुबह उठ के मैं ये काम करती हूँ, सबके लाओ पैसे. सो पॉइंट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए इट मस्ट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. जब तक किसी चीज को मैं पैसों में वैल्यू नहीं कर सकता उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से कभी भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा. हाँ, शायद आपके दिमाग में आ सकता है सर नॉन मॉनेटरी थिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है. जैसे ये कितने सारे नाम है: इनोवेशंस, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी, पैशन, स्किल. एक बार वापस स्किल 2 बार लिख दिया. ये सारी चीजें बिजनेस चलाने के लिए बहुत जरूरी है और मैं बोलता हूँ बहुत जरूरी है, इनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता. लेकिन ये सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है. बुक्स अकाउंट्स में अगर आपको रिकॉर्ड करना है दिस नीड्स टू बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. एक एम्प्लॉय बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा आपके लिए काम कर रहा है, गुड. बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या रिकॉर्ड होगा? आपने उसको क्या सैलरी पे किया वही रिकॉर्ड होने वाला है. सो हम 2 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं. पहला कॉन्सेप्ट समझे थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और अगर आपने इस वीडियो को नहीं था तो पीछे वीडियो में आपको मिल जाए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ लिखते हैं हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड करना है उसको मनी की टर्म्स में वैल्यू करना ही पड़ेगा. अगर मनी की टर्म्स में वैल्यू कर पाएंगे तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं. सो एनीथिंग व्हिच नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. जिसको हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड. लास्ट एक एग्जांपल के साथ एंड करूंगा. डिसाइडेड टू गिफ्ट अ साड़ी, क्या इसकी एंट्री होगी? सोचो अपने दिमाग में. डिसाइडेड टू गिफ्ट अ साड़ी टू वाइफ, टू गर्लफ्रेंड, उसकी एंट्री होगी? नो. क्यों नो? अरे डिसाइड करने के पैसे थोड़ी लगते हैं. बॉट अ साड़ी फॉर वाइफ और गर्लफ्रेंड, बॉट करने में पैसे लगते हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड. डिसाइड करने के पैसे नहीं लगते, वो रिकॉर्ड नहीं होगा. I hope you are clear with this. In case any query, you can definitely write your query in the chat box, in the comment section. I'll definitely get back to you. Bye bye. See you with the next video tomorrow.